वर रीडिंग अबाउट वॉल्व्स, हम वॉल्व्स के बारे में पढ़ रहे थे और मेरे को आपको बताना था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में। तो जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होगा आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो क्या लिखा गया है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द वॉल्व फॉर्म बाय द 3 मस्कुलर फ्लैप्स और एफिकस्प द ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो आपका बाइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो आपका बताया गया है सेमील्यूनर वॉल्व के बारे में। तो सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होंगे, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करता है, आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो आपका लेके जाता है, कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। और आउटा कहाँ से लेके जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाता है। तो किसके थ्रू, कौन से वॉल्व के थ्रू लेके जाते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो वॉल्व्स होते हैं आपके, ये हार्ट को अलाउ करते हैं फ्लो ओनली इन द वन डायरेक्शन, मतलब ये बैकवर्ड फ्लो आपका अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज फ्रॉम द आर्टरी टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और आउटा। द वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये बैकवर्ड फ्लो को आपका रोकते हैं। तो आपको वॉल्व का काम आपका पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो को आपको यदि कार्डिक साइकिल समझनी है तो आपको ये वाला पैराग्राफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सारे आपके पूरे एंटायर हार्ट में क्या किससे बना हुआ है, आपका कार्डिक मसल से बना हुआ है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर दैन दैट ऑफ आर्टरिया। देखो ये कहीं पे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती हैं वो थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया अ स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अब ये नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू देखो आपका जो हार्ट होता है, जब आप पैदा हुए हो तब से लेके जब तक आप मरते हो तब तक आपका पंप करता रहता है। तो ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा आपके हार्ट में जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप करते रह रहा है। ठीक है, तो आपका वो स्पेशल चीज़ ही आप मान सकते हो कि नोडल टिश्यू आपका होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called the atrioventricular node. देखो ऐसे नोड और एवी नोड क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हो गया राइट एट्रिया, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपका ऐसे नोड प्रेजेंट होता है और आपका लेफ्ट कॉर्नर में आपका ये आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो एटलीस्ट आपको पोजीशंस तो क्लियर हो गई होंगी जो आपकी बुक में दी गई है ऐसे नोड और एवी नोड की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ऑफ हिल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका पूरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स में आपका चला जाता है क्या, परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब क्या बोला गया, देखो अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर bundle AV bundle continue from the AVN which passes through the intraventricular septa, emerge from the top of the interventricular septum and immediately divide into the left and the right bundle. मैंने आपको बताया ना, जो आपका AV नोड होता है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर जाता है। कहाँ पे, देखो सेप्टम्स में आप कंफ्यूज मत हो ना, आप एक काम करना, पहले सेप्टम्स अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि इधर सेप्टम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम में तो डिवाइड कर रहा है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है परकिंजियस फाइबर, परकिंजियस फाइबर आपके कहाँ पूरे वेंट्रिकल्स में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो जो आपका ऐसे नोड होता है ना वो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपका क्या जनरेट कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। मतलब हम अपने हार्ट को क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ जो पोटेंशियल हैं वो जनरेट जो होते हैं वो आपके ऐसे नोड में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद आपके एवी नोड में कम हो जाएंगे, बंडल ऑफ हिल्स में कम हो जाएंगे,
परकिंजे फाइबर में और कम हो जाएंगे। ऐसे नोड में कितने होते हैं 70 to 75 पर मिनट, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रह रहा है वो आपका कौन मेंटेन कर रहा है, आपके यही नोड मेंटेन, ऐसे नोड मेंटेन कर रहा है आपका, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। एवरेज हार्ट बीट जो है वो आपकी 72 बीट्स पर मिनट होती है।